कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं और कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करने वाला है। इससे पीछे वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको खानी चाहिए ताकि आप कंसीव इजीली कर सकें। अगर आप देखना चाहते हैं उस वीडियो को तो इस आई बटन पे क्लिक कीजिए और वहाँ से आप उस वीडियो पर जा सकते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो बिल्कुल अवॉइड करनी है ताकि आप इजीली कंसीव कर पाएं। हाय, मेरा नाम है शिखा और मैं हूँ प्रेगनेंसी कोच और मैं यहाँ पर आपको डिटेल्स में बताने जा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अभी तक लेते आ रहे हैं जिसकी वजह से कंसीव के इश्यूज हो रहे हैं, जिन्हें आपको कंप्लीटली अवॉइड करने की ज़रूरत है और क्यों अवॉइड करने की ज़रूरत है। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि डिटेल्स आपको मेरे प्रोफाइल में ही मिल जाएंगे। सो आज हम देखते हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी है, बिल्कुल नहीं लेनी है। कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसे बंद कर सके, कम कर सके, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ है ब्रेड और मैदे की चीज़ें, जो कि हम बहुत कॉमनली लेते हैं। सैंडविचेस खाना, घर में बहुत सारी चीज़ें हम ब्रेड से रिलेटेड बनाते हैं और हम जो भी मैदे वाली चीज़ें हैं वो तो हम जनरली लेते ही हैं, चाहे बाहर जाके समोसा खा रहे हो या पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हो। तो ये जो सारी चीज़ें ये बहुत ही हार्मफुल है क्योंकि ये आपके गट को जा करके चिपक जाती है और जब आपकी गट हेल्थ खराब होती है, मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, उसकी वजह से आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते क्योंकि बॉडी जो है वो पूरी डाइजेशन में ही लगी रह जाती है। सो इसीलिए आपको इस चीज़ को अवॉइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आती है राइस। राइस में वाइट राइस जो है उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं बचता है, कोई भी न्यूट्रिशन उसके अंदर नहीं होता है। सारा फाइबर, सारा जितना उसका मिनरल वाला पार्ट होता है वो उसके कवर में होता है, जो कि उसे पहले ही निकाल दिया जाता है। और वाइट जो राइस होता है वो सिर्फ सुंदर बनाने के लिए राइस रहता है। अगर आपको खाना ही है राइस तो ब्राउन राइस या फिर जिसके ऊपर पूरा कवर रहता है, ब्लैक राइस भी एक ऑप्शन होता है, उसको आप यूज़ करिए। वो थोड़ा सा देखने में आपको जैसा भी लगे बट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस होता है, जिसमें कि फाइबर कंटेंट भी अच्छा है और मिनरल कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है। तीसरी चीज़ है शुगर। शुगर अगर आप लेते हैं तो शुगर एक बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इंग्रेडिएंट है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारी हड्डियाँ खराब होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस तक हो जाता है। हमारे ब्रेन की जो उम्र है वो ज़्यादा जल्दी बढ़ती है, ब्रेन जो है वो एजिंग में ज़्यादा जाता है क्योंकि शुगर जो है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमें अंदर से अंदर इंटरनली खाते जाते हैं। उसके ऑप्शन में आप खांड खा सकते हो जो कि जैगरी से बनता है, या फिर आप जैगरी ले सकते हो। जैगरी पाउडर भी आता है और नॉर्मल जैगरी भी मिल जाता है हमको मार्केट में। ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। उसके अलावा आप डेट्स का यूज़ कर सकते हो जो कि मीठी होती है, और हनी ले सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप ऑप्शंस ढूंढने निकलेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि चीनी बंद हो गई तो मीठा बंद हो गया। इसके अलावा अगर आपको मीठे बहुत पसंद ही है तो फ्रूट्स लीजिए। फ्रूट्स में जितना ज़्यादा नेचुरल शुगर होता है, फ्रक्टोस होता है, वो आपकी बॉडी ईजिली डाइजेस्ट कर पाती है और ईजिली उसको ऑक्सीजन की तरह कंज्यूम कर पाती है ताकि आपकी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अच्छे तरीके से वर्क कर पाए। इसके अलावा नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल फूड है। ह्यूमन बींग्स को नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए नहीं बनाया गया है, बट हम स्टिल उसे खाते हैं जस्ट फॉर द टेस्ट। पर मैं आपको सीरियसली बता दूं कि नॉनवेज फूड के अंदर कोई टेस्ट नहीं होता है। टेस्ट जो है उसके मसालों में होता है। तो हम मसाले एक्चुअली खा रहे हैं, हम नॉनवेज फूड को नहीं पसंद कर रहे होते हैं। तो मसाले ही अगर हमें खाने हैं तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, राइट। जबकि अगर आप जितनी भी ज़्यादा रॉ चीज़ें लेते हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, उनमें अपना एक टेस्ट होता है क्योंकि प्रकृति ने उन्हें हमें बनाया ही हमारे लिए था। तो नॉनवेज फूड को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं तो जो उसकी एनर्जीज़ हैं वो आपको और ज़्यादा नेगेटिव फॉर्म में लेके जा रही है, जिसकी वजह से आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा। इसमें मैं एग्स को भी इंक्लूड करूंगी कि आप एग और नॉनवेज चीज़ें ना लें। जितना ज़्यादा नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें, रॉ चीज़ें लेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो शायद आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगी, मुझे भी पसंद है, पर जितना कंट्रोल्ड मैनर में रहे उतना ही ज़्यादा अच्छा। फ्राइड और जंक चीज़ें, जैसे कि हम बाहर बहुत ज़्यादा समोसे खाते हैं, जलेबी, कचौरी, पता नहीं हमें क्या क्या चीज़ें पसंद होती है। इसके अलावा जो फ्राइड बहुत ज़्यादा होता है, या फिर जो आप बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें खाते हो, नूडल्स, ये सारी चीज़ें बहुत ही हार्मफुल हैं आपकी बॉडी के लिए, आपकी गट हेल्थ के लिए और आपके जो हार्मोन्स हैं, स्पेशली रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के लिए। क्योंकि रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स में ये चीज़ें जा करके इनकी जो प्रोसेसिंग है उनको बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर देते हैं, क्योंकि सारा जो वर्कलोड है वो आपका डाइजेशन के ऊपर आ जाता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इन चीज़ों को जितना अवॉइड करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा इटालियन और चाइनीज़ फूड जो होता है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, वो देख लीजिए, नाम से ही पता चल रहा है ना, इटालियन और चाइनीज़, तो वो हमारे लिए
लिए बने ही नहीं हैं, बट स्टिल हम उसे पसंद करते हैं बिकॉज उसमें वही टेस्ट वाली चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन वो टेस्ट एक्चुअली हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करने के लिए नहीं बनी हुई है, क्योंकि वो इटालियन और चाइनीज़ लोगों के लिए ही बनी है। पर इंडिया में आप इंडिया के फूड्स लेंगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, तो इसीलिए उन फूड्स को भी आप अवॉइड कीजिए। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बोलूँगी कि आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, वो है सप्लीमेंट्स। जो सप्लीमेंट्स होते हैं हम उन्हें तभी जाकर के लिए जब बहुत एक्सट्रीम पड़ जाए या फिर बिल्कुल कोई और चॉइस ही नहीं बची हुई है, कुछ और हो ही नहीं रहा है, उसकी जगह पर कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और ये जो मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें, दूध, दही, पनीर, इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे और प्रॉपरली अपने आप को वर्कआउट में लेकर जाएंगे, योगा में लेकर के जाएंगे, तो आपकी बॉडी अपने आप पॉजिटिवली रिएक्ट करने लगेगी और आपका जो प्रेगनेंसी के लिए कंसीव करने की पावर है वो भी बहुत जल्दी इंप्रूव होगी। सो आई होप इस वीडियो ने आपको बहुत हेल्प किया होगा बताने के लिए कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए वाली चीज़ें आप पूरा पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं। सो आई होप आई हैव हेल्प्ड यू वेरी वेल। सो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए उन फीमेल्स को जिनको कंसीव करने में इश्यूज़ आ रहे हैं या जिन्हें आप हेल्प करना चाहते हैं, और जो भी कोई आपके डाउट्स या जो भी चीज़ें आप पूछना चाहते हैं नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। मुझे फॉलो करने के लिए आप इंस्टाग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि जब भी मेरा वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।